नमस्कार बंधुओं। आज कुछ साधकों के जिज्ञासुओं के प्रश्न के अनुसार उत्तर दे रहा हूँ। इसमें विशेषतर लोगों ने इस बात पर जिज्ञासा प्रकट की है कि हम कुंजिका स्तोत्र को किस तरीके से पढ़ें। एक प्रश्न उनका ये हुआ। दूसरे लोगों का प्रश्न ये था, क्या कुंजिका को पढ़ कर के और उससे हवन करना चाहिए। तीसरा ये था कि कुंजिका क्या एक ही है या अन्य है। तो इन्हीं सब तीनों प्रश्नों के मिला जुला उत्तर आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। इसमें ये भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी गुरु के द्वारा या किसी मार्गदर्शक के द्वारा आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है या जो उसने मार्गदर्शन आपका किया है, तो आप श्रद्धा से उसे भी कर सकते हैं। इसमें मेरी जो बात है उसके किसी को मैं बाध्य नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ आप उसी तरीके से करें, किसी दूसरे के बताए मार्ग पर ना चलें। ये आपकी स्वेच्छा होती है कि आपको किस तरीके से करना और क्या अच्छा लगता है। यहाँ कुंजिका की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप शास्त्रों में पढ़ेंगे और गहराई से अगर जाएंगे तो कुंजिका के लिए इसके लिए कुल्ल का कहा गया है। ये कुंजिका शब्द तो बाद में बना। भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं तो उसमें जो कुंजिका शब्द नहीं, ये कुल्ल का शब्द आया है। कुल्ल का ही बाद में बड़ा बन करके और ये कुंजिका के रूप में हो गया। कहीं आपने कुंजिका शब्द लिखा देखा होगा, कहीं कुब्जिका लिखा देखा होगा। कुछ लोग कुब्जिका को दूसरे रूप में अर्थ निकाल के अलग कर देते हैं, कुछ कुंजिका को अलग रूप निकाल के अलग कर देते हैं। कुछ ये भी लिख देते हैं कि आप कुंजिका को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। कुछ लिख देते हैं कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, अगर यह तरीका नहीं अपनाते तो आपको ये नुकसान हो जाएगा। इस तरीके के लोगों की तरह तरह की बातें होती रहती हैं। इसमें आपको क्या अच्छा लगता है ये आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए उन सभी मित्रों को, बहन भाइयों को हम प्रणाम करते हैं जो निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और उचित भाषा में अपने प्रश्न को देते हैं और जिज्ञासा रखते हैं कि जो भी प्रश्न का उत्तर उन्हें मिलता है उसको वो स्वीकार करते हैं। तो इसी बात को लेकर के भाई हम चर्चा करते। देखिए, पहली बात तो ये है कि कुंजिका जो है एक नहीं है, अनेक देवी देवताओं की कुंजिकाएं हैं। हनुमान जी की कुंजिका है, कुबेर की कुंजिका है, लक्ष्मी की कुंजिका है, देवी की कुंजिका है, अन्य देवताओं की भी कुंजिकाएं हैं। कुंजिका का मतलब होता है कि उस चीज़ में उस देवता या उस शक्ति का सारभूत उसमें छुपा हुआ है, जिसको किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में आप उस सार को समझ करके उन शब्दों को डिकोड करके और आप उसका लाभ ले सकें। इसका कारण ये हुआ कि देवताओं ने या भगवान ने जो कुछ भी रहा कि ये शक्ति जो किसी गलत के हाथों में ना पड़ जाए, नहीं वो विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए जो है कुंजिकाएं अनेक प्रकार की हैं। अभी जो कुंजिका जिस पे विशेष फोकस और विशेष ये चर्चा है कि दुर्गा सप्तशती की कुंजिका, लोग इसी को ही पुरानी कुंजिका मान बैठे हैं, जबकि ये कुंजिका 1935 में प्रकाशित हुई। ये प्रयागराज के कोई शुक्ला जी पंडित जी थे, उन्होंने इसका संकलन किया और उसमें मार्कंडेय पुराण से कुंजिका ली, दूसरे पुराणों से दूसरी चीज़ें ली, कहीं से कवच लिया, कहीं से अर्गला लिया। इन सबको एक मिला करके एक सारभूत में उन्होंने ये तैयार किया है ग्रंथ। ये भी बहुत सराहनीय है और फल देने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें किसी तरह की कोई न्यूनता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इसको समझते हैं कि ये कुंजिका बहुत पुरानी है, तो ये गीता प्रेस गोरख में जो कुंजिका है ऐसा वर्णन में आया है, लोगों ने कहा है कि ये 1935 से ही लागू हुई है, जो कि वो पंडित जी ने विशेष अथक प्रयास करके इसको निर्माण किया या इसका संकलन किया। निर्माण नहीं, संकलन ही कहेंगे इसके लिए। और चलते चलते ये गीता प्रेस गोरख से छपी, लोगों के जहन में आई और लोगों ने समझा, इसके लाभ भी लिए
ये सब बातें यहाँ से होती। अब आते हैं कि दूसरी कुंजिका को, तो आपके लिए ये सावर कुंजिका भी प्राप्त हो जाएगी। सावर कुंजिका भी कई तरह की है, गोरखनाथ कृत है, मच्छेंद्रनाथ कृत है, और अन्य जो योगी हो उन्होंने अपने तरीके से ये सावर पद्धति में कुंजिका को कहा गया, वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है। और आगे आप बढ़ेंगे तो आपके लिए डामर तंत्र मिलेगा। तो डामर तंत्र में भी ये कुंजिका का वर्णन आता है। विशिष्टता ये है कि बीज मंत्रों को किसी न किसी तरीके से प्रेषित किया, किसी न किसी तरीके से प्रेषित किया। आप कई कुंजिकाएँ देखेंगे तो उसमें ये बात निकल के आती है कि जब तक आप न्यास नहीं करेंगे, विनियोग नहीं करेंगे, अक्षर न्यास नहीं करेंगे, कर न्यास नहीं करेंगे, दिशा न्यास नहीं करेंगे, तब तक आपको इसका फल नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये भी कही है कि जो इसमें कहा गया है कि मारणम, मोहनम, उच्चाटनम, इस तरह कहा गया, तो ये जब ही होंगे जब आप ये क्रम करेंगे। तो ये उनकी सोच है, उनकी मैं किसी सोच के लिए नकार नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो उन्होंने कहा अपने स्तर से अच्छा कहा होगा, लेकिन कुंजिका के जो मूलभूत तत्व हैं उसमें उसके ऊपर ही आते हैं। इसमें सीधी सी बात है कि इसमें देश काल परिस्थिति भाषा भेद का भी प्रभाव है। जिस भी प्रांत में रहते हैं या जो पूरे पुराने लोग रहते थे, तो वहाँ किसी शब्द को किसी रूप में कहा जाता था। तो वहाँ जब लोगों ने लिखा तो उस शब्द को उसी तरीके से लिखा, दूसरे तरीके से उसको कुछ और कहा जाता तो उसने अपने तरीके से लिखा। ये बात यहाँ आ जाती है। तो इसमें सीधी सी बात, पहले आप यही समझ लीजिए, आपका पूरा पाठ का सार यहीं आ जाता है अगर आप इस बात को अपने आप में जहन में उतार लेते हैं। क्योंकि इसमें ये जो कहा है, सभी लोग कहते, वही मैं कह रहा हूँ कि शिव जी जो पार्वती से कह रहे कि हे देवी मेरी बात सुनो, मैं आपको कुंजिका का वर्णन कर रहा हूँ। ये कुंजिका क्या चीज़ है। अब इसमें कुछ कुंजिका चाबी से लगा लेते हैं, कुछ कहीं से लगा लेते हैं। मैं उस बात पे विषय नहीं ले जा रहा हूँ, जो मूलभूत आपके प्रश्न है उसके अनुसार ही अपनी बात कर रहा हूँ। तो पार्वती कहती है कि इसका क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा क्या प्रभाव है। तो उन्होंने कहा कि एन मंत्र प्रभावेण, कि देवी इसका प्रभाव ये है कि व्यक्ति अगर चंडी का जाप करता है तो चंडी का जाप उसको फलदायी हो जाता है, यानी उसका पावर बढ़ जाता, उसके लिए लाभदायक हो जाता है। चंडी जपम शुभम भवेद। यहाँ फिर उन्होंने आगे इस बात के लिए भी कहा कि न कवचम, इसमें उन्होंने कहा कि किसी तरीके, कवच का मतलब ये होता है कि हम अपनी सुरक्षा का घेरा बनाएं। जैसे कहते नहीं, कहीं हम पूजा पाठ करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सुरक्षा का घेरा बनाइए, तो जिससे आपको नकारात्मक चीज़ें आपको परेशान न कर सकें। तो इसमें कहा कि न कवचम, यानी आपको किसी तरीके कवच लगाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। न अर्गला, अर्गला कहते हैं, जैसे आपने देसी भाषा में, गांव की भाषा में सुना होगा कि पहले लकड़ी के जो किवाड़ लगाए जाते थे उनमें एक डंडा फंसाया जाता था। वो इस दीवार के इधर छेद भी रहता था और उधर छेद भी रहता था, तो उसमें एक डंडा डाल दिया जाता था। तो उसके कहीं कहीं भाषा में इसको बैंडवाना भी बोलते हैं, बुंदेलखंड में बैंडवाना बोलते हैं कि बैंडवाना लगा दो, यानी किवाड़ों के पीछे वो डंडा लगा दिया जाता ताकि किसी तरीके से कुछ भी हो जाए लेकिन वो खुलते नहीं थे। तो इसको संस्कृत में अर्गला कहा गया है। इस तो अर्गला का मतलब ये कि वो अर्गला करने से वो सारी कोई भी चीज़ नकारात्मक चीज़ है, किसी तरीके की व्यवधान है, वो हमारे अंदर ना आ जाए, तो हम अर्गला लगाते, अर्गला करते हैं। अर्गला का मतलब ये होता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि न कवचम, न अर्गला, न स्तोत्रम, कीलकम, न रहस्यकम। इसमें उन्होंने इस बात को कहा कि ना किसी तरीके के स्तोत्र करने की आवश्यकता है। स्तोत्र का मतलब ये होता है, जैसे अपन कोई पाठ करते हो तो पहले कहते हैं कि गणेश जी को स्तोत्र कर लो या भैरव का स्तोत्र कर लो, हनुमान जी का स्तोत्र पाठ कर लो ताकि हमारी ये रक्षा करें, किसी तरीके के व्यवधान न हो। तो इसमें वो भी उन्होंने कहा है कि किसी तरीके के स्तोत्र करने की प्रारंभ में कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात है कि इसको कीलक भी नहीं करना है, कोई कीलक, निष्कीलन जिसको कहते हैं निष्कीलन, तो निष्कीलन भी नहीं, क्योंकि निष्कीलन शब्द आता है कोई कील ठोकने का नहीं है। निष्कीलन में मतलब ये आता है कि किन्हीं शब्दों के लिए अगर ऊपर नीचे चढ़ाव कर दिया जाता तो उसकी व्यवस्था गड़बड़ा जाती, उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल शुद्ध है, इसमें किसी तरीके की आपको निष्कीलन करने की आवश्यकता नहीं है।
फिर है ना रहस्यम। रहस्यम का मतलब ये कि आप इसके रहस्य में अपनी बुद्धि ना लगाएं कि इसका रहस्य क्या है, ये क्या फल मिलेगा। आप तो अपना कार्य करिए, आपको फल निश्चित मिलेगा। इसके बाद आगे है कि ना सूक्तम नापि ध्यानम चा ना न्यासम ना अर्चनम। ना इसमें आपको किसी तरीके सूक्त यानी सूत्र लगाना है और ना ही आपको कोई ध्यान करना है कि हम ध्यान कैसे, क्योंकि इसमें तो सारी शक्तियों का समावेश है। आप किस शक्ति का ध्यान करेंगे? कुंज का अपने आप में कोई देवी नहीं है, कुंज का एक शक्ति का समूह है। तो इसमें है कि न ध्यान न न्यास और न अर्चनम। अर्चनम का मतलब है कि न किसी तरह की पूजा अर्चना कुछ नहीं करना है। अर्चनम फिर है कुंज का पाठ मात्र, केवल देवी कुंजिका के पाठ मात्र से ही आपको दुर्गा के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। उन्होंने इस बात के लिए समझा है। अब आगे फिर वो कहते हैं कि अति गुहितमम, हे देवी यह जो पाठ है कुंजिका का, यह इतना गोपनीय है कि इसको देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं को प्राप्त नहीं है। अब यहाँ ये बात आ जाती है कि देवताओं को दुर्लभ और मनुष्यों को सुलभ क्यों? देखिए, मनुष्य एक बोलता प्राणी है, ये मृत्यु लोक का प्राणी है, पंचभूत को तत्व है। देवता एक सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हैं। तो देवता तो वो जब बने जब उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए, तो वो अगर उनको ये चीज़ प्राप्त करना है तो उन्हें पुनः मनुष्य लोक में ही आना पड़ेगा, मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, जब ही उनको ये प्राप्त हो सकता है। ऐसे सोच लीजिए जैसे किसी ने कहा है कि ये खुदा तेरे बंदों को ना यहाँ आज़ादी ना वहाँ आज़ादी, यहाँ जीने पे पाबंदी वहाँ मरने पे पाबंदी। यानी मृत्यु लोक में आदमी जी नहीं सकता है और ऊपर के लोक में ऊपर देखा तो किसी ने, वहाँ तो मर नहीं सकते हो क्योंकि वहाँ की सिस्टम अलग है। तो ऐसे ही इसको समझ लीजिए आप। तो देवानाम अपि दुर्लभम। इसके बाद उन्होंने कहा कि गोपनीय प्रत्नयन, ये भाषा उन्होंने बहुत धीमी भाषा में चुपचाप कही है। इसको आप ज़रा अपने जीवन में उतार के देखिए। जैसे अपन किसी से बात करते हैं तो कहते हैं कान में कि देखो ये बात बिल्कुल गुप्त रखना, किसी से कहना नहीं। तो गोपनीय प्रत्न यानी प्रत्न करना चाहिए। अब यहाँ जो शब्द आगे उन्होंने कहा है कि स्वयोनि, अब इसमें देखिए स्वयोनि कुछ अधिकतर बच सब लगा देते हैं, लेकिन वत है जैसे पर के फलाने वत उस जैसा। तो ये अपनी अपनी भाषा, उसमें मैं किसी तरीके डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है कि वो गलत है, ये अपनी अपनी भाषा के अनुकूल है। तो यूनि वत पार्वती, ही पार्वती। अब यहाँ क्या होता है कि व्यक्ति पढ़ता तो है लेकिन इस शब्द के ऊपर जब वो अपना फोकस करता है तो लेडीज़ की तरफ फोकस कर देता है कि जैसे लेडीज़ के लिए या पार्वती के लिए या किसी के लिए अपनी योनि को छुपा के रखना चाहिए, गुप्त अंग को छुपा कर ऐसे कहा है, उस पर नहीं ले जाइए आप। इससे आप अपने ऊपर भी तो लागू करिए कि जैसे आप अपने गुप्तांग को छुपाते हैं, किसी को नहीं दिखाते हैं, जो योग होता है उसी के सामने या उस काबिल होता है, ये आपका जो भी रिलेशन है तभी। तो अपने ऊपर अधिकतर मानसिकता व्यक्ति की दूसरी तरफ चले जाती है। जैसे फीमेल है तो मेल की तरफ जाएगी, मेल है तो फीमेल की तरफ जाएगी। अरे उस तरफ नहीं ले जाना। उन्होंने कहा अपने स्वयं व्यक्ति सोचो, वो साधक स्वयं सोचे कि हमें अपने गुप्त अंग की तरह इसको गोपनीय छुपा के रखना चाहिए। फिर उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया है कि मारण मोहन बस्सम स्तंभनो उच्चाटनादिकम। हे पार्वती, इसलिए छुपा के रखना चाहिए कि इससे जो सटकर्म होते ये इससे हो जाते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि पाठ मात्र संसिद्धि कुंजिका स्तोत्रम। उन्होंने कहा कि मात्र केवल पाठ करने से ही इसका फल प्राप्त होता है। यह उन्होंने एक सादा लैंग्वेज में पार्वती को चुपचाप ये बात कही है। तो इस बात को समझने, साधक को समझना चाहिए और अपने अंतर मन में उतारना चाहिए कि ये क्या है। अधिकतर देखना कि इस पाठ के लिए एक गाने की भाषा में लोग करते हैं। तो गाने की भाषा में करने का कोई मतलब नहीं है कि आप संगीतमय भाषा में इसको कह रहे हैं। ये जब गोपनीय बात है तो आप उसको गोपनीय तरीके से ही पाठ करें, गोपनीय तरीके से उसे समझें। इसके बाद जो मंत्र आता है ओम श्लोम दुम क्लीम क्लौम जूम सहा ज्वलो ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल प्रबल प्रबल हं सम लम छम फट स्वाहा, ये मंत्र है। इस सारे चीज़ का सार का ये मंत्र है। इसमें अब आप जब वहाँ जाएंगे गोरखपुर की कुंजिका में,
तो उसमें दूसरे तरीके से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओं ग्लौं क्लीं जूं सा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रजल प्रजल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वलहं सम लं छं फट स्वाहा, वो वहाँ उस तरीके से लिखा हुआ है। और ये जो बात कर रहा हूँ यहाँ इस तरीके से है जी। तो इसमें कहा गया कि ये आपका मंत्र है, इस चीज़ का सार है, आप इसको मंत्र को पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। आगे फिर उन्होंने फिर कुंजिका के स्तोत्र का वर्णन किया है। अभी तक जो बात है वो कुंजिका नहीं थी, एक केवल उसके अंदर का जो सीक्रेट कोड है वो बता रहे थे, वो अभी कुंजिका नहीं है। अब कुंजिका का मंत्र इसके बाद में फिर शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि देवी नमस्ते रुद्र रूपाय नमस्ते। फिर वो जो शक्तियाँ हैं उनके जो है नमस्कार करके बताते कि इनको ये नमस्कार करने से, क्योंकि इन शक्तियों का ही प्रभाव इस कुंजिका में है। आगे फिर ये सारा आप पढ़ते जाएंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी जो मेन बात है वही कर रहा हूँ। इन सबको आप पाठ करने के बाद में, और जब आप ये सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लेते, पाठ करने के उपरांत में फिर आप जो है सप्तशती का आता है, गुप्त सप्तशती का पाठ आता है, जो कि सूक्ष्म रूप में बीज मंत्रात्मक पाठ है। उस बीज मंत्रात्मक पाठ के लिए आप करेंगे तो सप्तशती के पूरे अध्यायों का फल मिलता है। वो शुरू होता है, जैसे आप पढ़ेंगे नहीं तो ब्राह्म ब्रीम ब्रूम कवित्वित, ये जो आ जाती है इस तरीके से, उसमें आता है ये सिद्ध कुंजिका का जो सप्तशती है, तो वहाँ आ जाते ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रूम वेणु हस्ते स्तो सुर बटु के हम गणेश सस्य माता। यहाँ पर वो गणेश जी को भी याद करते हैं, गणेश जी की माता उनको याद करते हैं, और यहाँ से वो शुरू हो जाता है। जैसे अपन कोई शुभ कार्य करते हैं तो पहले गणेश जी को याद करते हैं, तो यहाँ से गुप्त सप्तशती जो है वहाँ से शुरू हो जाती है। अब आपका इसका मंत्रमय यानी बीजमय पाठ करेंगे। पाठ जब आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आप जो है फिर इसमें आता है स्तवन। स्तवन में आता है कि जब हमने पाठ कर लिया तो उनकी अब स्तुति करेंगे। तो यहाँ तक देखा जाए तो ये सप्तशती के पाठ से किसी तरीके गाने की विधा नहीं है, लेकिन लोग इसको बड़े म्यूजिक में गाते हैं। अब उनकी बात है, उनको अच्छा लगता है, गाते हैं, आप भी सुनते हैं। जैसे किसी भी मंत्र के लिए गाने के रूप में ऐसा नहीं कहा जाता कि दूसरे लोग सुनो। जैसे आप कहते कि शिव का पंचाक्षरी मंत्र है, गायत्री मंत्र है, या जो भी मंत्र हैं, ये आपके गोपनीय पावर के मंत्र हैं, लेकिन लोग इसको माइक के ऊपर बड़ी गाने की धुन में गाते रहते हैं, तो उसका कोई फल नहीं है। ये ठीक है, आपके भगवान का नाम लेंगे तो आशीर्वाद तो उनका मिलता ही, लेकिन ये गोपनीय चीज़ें रहती हैं, किसी को दिखाने के नहीं रहती। जैसे आपने सुना होगा कि मंत्र के लिए ओंठों से बाहर नहीं आना चाहिए, उपांशु में करें या मानसिक करें, लेकिन यहाँ तो लोग माइक लगा करके गायत्री का भी पढ़ेंगे और शिव जी का भी पढ़ेंगे, बड़े म्यूजिक बनाएंगे। तो ये क्या है, ये ठीक है, उनकी भाषा है भाई, उनको अच्छा लग रहा है तो करे, से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी कहने की बात है वो मैं कह रहा हूँ। इसके बाद आता है फिर स्तवन। तो स्तवन को अगर आप पढ़ना है तो स्तवन को आप थोड़ी सी म्यूजिक की धुन में या मतलब जो भी गाने उसमें ले जा सकते हैं। या देवी खंग हस्ता, जो खंग जो शब्द आए, कहीं खंग है कहीं खड़ग है, मूल रूप से तलवार है ये। और कौन सी तलवार है ये भी बता दें कि तलवार और खड़ग में और शमशीर में फ़र्क होता है। खड़ग जो होता है उसमें दोनों तरफ धार होती है और सीधा होता है, उसको खड़ग कहा जाता है। शमशीर उसे कहा जाता है जो चंद्र की आकृति की गुलाई लिए होती है, उसे शमशीर कहा जाता है। और तलवार शमशीर से कम गुलाई लिए हुए रहती है, वो उसे तलवार कहा जाता है। तो यहाँ तो सबसे बड़ी बात तो यह खड़ग शब्द जो है, लेकिन बोलचाल की भाषा में तलवार को ही खड़ग कहते हैं। ये खड़ग है, खाड़ा है, खाड़ा भी कह देता हूँ उसको ना, तो देसी भाषा में। तो यहाँ से आप स्तवन उनका करेंगे। स्तवन करने के उपरांत में जब आप पूरा स्तवन कर लेंगे और उसके जब एंड में आएंगे तो फिर इसी स्तवन में फिर कहा गया है कि इत्येवं वेद वेदम शकल भयहरम मंत्र शक्ति नित्यम, कि मैंने जो भी बीज मंत्रों का उच्चारण किया है, जो वेदों में दिए हुए हैं, ऋषियों के द्वारा प्रदत्त हैं, उनका मुझे फल प्राप्त हो, देवी की कृपा प्राप्त होगी। ये इस तरीके से इसका ये पाठ हो जाता है। इस पाठ के बाद में अब बात ये आती है कि आप लोगों का प्रश्न था क्या हवन करना चाहिए कुंजिका से। तो साथियों, कुंजिका से हवन नहीं होता है, जो लोग करते हैं उनकी बात अलग है। कुंजिका पाठ मात्र ये लिखा हुआ है, कुंजिका हवन मात्र ये नहीं लिखा हुआ है। कुंजिका या सप्तशती
कुंज का आपकी पाठ करने की चीज़ है, सप्तशती चीज़ अलग है, उसी की है। आपको हवन करना तो जो सप्तशती में जो उनके मंत्र हैं, उन मंत्रों के से आप हवन कर सकते हैं। सप्तशती के अध्याय मंत्र है ना, उनसे आप हवन कर सकते हैं। और या फिर इसमें जो मंत्र पहले लिया है ना, आप उस मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। तो ये इनकी विधा हुई। हवन में विशेष तौर पे पंचमेवा, घी, सफ़ेद तिल, जौ, गूगल और इस तरीके से चीज़ें आप डाल सकते, सात्विक और घी। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अब देश काल परिस्थिति के अनुसार जो चल रहा है उसे तो वही कुछ नहीं कह सकते हैं कि या तो आपके पास गाय का घी हो देसी, और जहाँ तक हो तो शुद्ध हो, जैसे दूध से घी निकाल ले तो लोग को बात लगे। लेकिन बाज़ार में जो घी आता है उससे आप हवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पता नहीं उसमें चर्बी मिली है या क्या चीज़ मिला हुआ है। तो जिस चीज़ का आप हवन करेंगे वही चीज़ तो प्रकट होगी। अगर राक्षसी वृत्ति की वो घी बना हुआ तो उसमें तो राक्षसी वृत्ति जाएगी, सात्विक वृत्ति तो आएगी नहीं। इसलिए कोशिश करें कि जहाँ तक आपको जितना हो सके शुद्ध, उसमें इस तरीके से आप करें आप हवन। और नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि में जो भी व्यक्ति करना चाहे तो अपने स्तर से संकल्प ले। ये उसकी बात है कि इसके पाठ वो 5 करेगा, 2 करेगा, 9 करेगा, 11 करेगा, प्रतिदिन जितना आपको करना है उस तरीके पाठ करें। और पाठ करने के बाद अगर आप डेली हवन करें तो जो मंत्र, उस मंत्र से हवन करें। और अगर डेली नहीं कर सकते तो आखिरी में आप हवन कर दें। उसके बाद में 2-4 कन्या जो भी आप उनको भोजन इत्यादि दें, दक्षिणा इत्यादि दे दें। इस प्रकार से करने से आपके लिए स्वयं ही इसके अनुभव आ जाएंगे। ये जो कहा है, ये पाठ जो इस बारे में मैंने चर्चा की है, ये बहुत ही गोपनीय रहा है। और आज भी जिनके पास है, जो करते हैं, ये इसको गुरुमुखी कहा गया है कि ये इस तरीके के पाठ जो गुरु अपने शिष्य को अपने मुँह से ही कह करके देता था, हर किसी को नहीं देता था। लेकिन आजकल का तो नेट का ज़माना है कि जिसको जो चीज़ मिली उसको फ़ौरन उजागर कर देते हैं व्यू के चक्कर में। उनको खुद भी पता नहीं रहता कि इसका प्रभाव क्या है, इसको क्या करना चाहिए, किसको देना किसको नहीं देना, वो सार्वजनिक कर देते हैं। और उसमें कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं तो लोग जैसा पढ़ेंगे, जैसा सुनेंगे वैसे ही करते चले जाते हैं, उसका फिर कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मैं इस बात पर नहीं जाता हूँ, जो जैसा कर रहा है तो अच्छा है। जो आपने प्रश्न किया था वो उस प्रश्न का मैंने उत्तर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ सभी निखिले स्वर्ण ज्ञान ज्योति चैनल के बहन भाइयों के लिए, जो भी श्रोता हैं सुन रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी मनोइच्छाएँ पूरी करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा नमस्कार।